हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। ये हमारा पहला लेक्चर होगा नीट कोर 150 के ऊपर। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एडिशन हैशिंग से। सीधे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन। लीड कोड पे चलते हैं। ये लीड कोड 217 इजी लेवल क्वेश्चन पड़ता है। डायरेक्टली क्वेश्चन कहता क्या है कि हमें एक हमें एक एरे दी गई है और उस एरे में बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। एलिमेंट्स किसी भी ऑर्डर में हो सकते हैं, ये जरूरी नहीं है कि सॉर्टेड ऑर्डर में हो। तो एलिमेंट्स हमें किसी भी ऑर्डर में दिए गए हैं, हमें क्या करना है, हमें बस पता करना है कि उसमें डुप्लीकेट है या नहीं। अगर डुप्लीकेट है तो हमें रिटर्न करना है ट्रू, और डुप्लीकेट नहीं है तो हमें रिटर्न करना है फॉल्स। जैसे कि आप एग्जाम्पल्स देख सकते हैं, ये सम एग्जाम्पल्स हैं। हमें बूलियन रिटर्न करना है बस। चलते हैं इंट्यूशन की तरफ, देखते हैं कि इसका इंट्यूशन क्या होगा। उसके बाद हम बढ़ेंगे और फिर कोड लिखेंगे और फिर एनालाइज करेंगे कि इसका स्पेस और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या रहेगा। प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमने देख लिया है और ये रहा हमारा इनपुट। हमें इनपुट दिया गया है, जिसमें हमारे पास अभी चार एलिमेंट है। हमें आउटपुट पर रिटर्न कराना है क्या इसमें डुप्लीकेट है या नहीं है। तो ये छोटा सा है तो हमें तो वैसे ही दिख रहा है कि हाँ इसमें वन दो बार ही आया हुआ है, तो ये तो डुप्लीकेट कंटेंट करता है, तो हम आउटपुट में हमारा ट्रू कर देंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास बहुत सारे अप्रोचेज हैं। एक लाइक एग्जाम्पल देता हूँ आपको, ब्रूट फोर्स अप्रोच का एग्जाम्पल देता हूँ आपको। जैसे कि हम क्या कर सकते हैं, हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहली चीज आती है एरे दी गई है और डुप्लीकेट निकालना है, तो हम क्या कर लेंगे, एरे को सॉर्ट कर लेंगे। तो एग्जैक्टली तो हम वही करेंगे। फिर हमारे जावा में ये मेथड होता है एरे को सॉर्ट करने का, इसमें हम इसको पास करा देंगे तो ये हमारा सॉर्ट होके आ जाएगा सेंडिंग ऑर्डर में। तो अब हमारा एरे कुछ इस तरीके से आएगा, ये रहेगा हमारा नया एरे। अब हम क्या कर सकते हैं इसमें, अब जब हमारा पूरा सॉर्टेड एरे आ गया, उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इस पर आइट्रेशन कर सकते हैं हम दो पॉइंटर से या फिर एक ही पॉइंटर उसी को। क्योंकि अब जो हमारा सॉर्ट हुआ है एरे, तो हमारा क्या होगा, जब भी जो भी एलिमेंट डुप्लीकेट होगा वो आसपास में ही रहेंगे। भले ही दो वन है तो दोनों आसपास ही रहेंगे। क्यों? क्योंकि दोनों एक ही साथ आते हैं। अगर टू रहेंगे तो टू टू भी साथ में ही रहेंगे, तो ऐसा हो जाएगा, तो हमारे लिए कुछ इजी पड़ जाता है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, माइग्रेशन कर सकते हैं। तो आई से हम स्टार्ट करेंगे, जीरो से, जीरो इंडेक्स से स्टार्ट करेंगे और हम जाएंगे टिल आई लेस देन इक्वल टू, इसका जो लेंथ है लेंथ से -1 कर देंगे। सपोज इसका लेंथ 4 है तो यहाँ तक ही जाएंगे, क्योंकि हम दो एलिमेंट्स लेने वाले हैं, एक तो आई लेंगे, आई के साथ में एक i+1 वाला भी लेंगे। अगर एन तक हम लेंथ तक ले जाएं तो हमारा आउट ऑफ बाउंड्री आ जाएगा, तो वो हमें नहीं करना, हमें लेंथ -1 तक ले जाएंगे। और इसके अंदर हमें करना क्या होगा, कुछ भी। इसके अंदर बस हमें चेक करना है कि अगर हमारा नम सेट आई, जो हमारा पहला है, जो हमारा इंडेक्स है, जिस इंडेक्स पर भी हम हैं, और उसका बाजू वाला जस्ट बाजू क्या है, i+1। तो अगर हमारा नम सेट आई इक्वल्स है नम सेट i+1 भी, अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है, मतलब हमारे पास डुप्लीकेट है, क्योंकि ये और ये तो सेम हो गया। तो हमारा तो पहला ही इटरेशन डुप्लीकेट पकड़ा गया। तो इस केस में हम क्या करेंगे, रिटर्न करवा देंगे ट्रू। ये हो गया हमारा 4। अब एल्स में हमें क्या करना है, एल्स में कुछ करना ही नहीं है, हमें बस यही चेक करना रहना है हमेशा। तो एल्स नहीं, हम फोर लूप से बाहर आके, तो फिर हम उसके बाद से सीधा फोर लूप से बाहर आएंगे और रिटर्न करवा देंगे फॉल्स। मतलब इसमें डुप्लीकेट नहीं, क्योंकि हमारा जब आइट्रेशन पूरा हो जाएगा, अगर हम यहाँ से यहाँ तक पहुंचे, सपोज ये हटा ही देते हैं और एग्जाम्पल लेके चलते हैं, यहाँ से इन दोनों को चेक किया, हाँ ये दोनों चलो भाई इक्वल नहीं है। फिर हमारा हाइड्रेशन यहाँ पे आया, अब इन दोनों को चेक किया, ये दोनों भी इक्वल नहीं है। तो लास्ट में तो हमारा लूप खत्म हो गया ना, खत्म हो गया, तो उसके बाद क्या मिला हमें तो इफ वाला हमारा एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ कभी, तो मतलब डुप्लीकेट है ही नहीं उसमें। तो क्या होगा, सीधा रिटर्न फॉल्स कर देगा, तो ये बताएगा कि इसमें एक भी डुप्लीकेट एलिमेंट नहीं है। तो ये था हमारा ब्रूट फोर्स अप्रोच। तो ये हम एक्चुअली यूज करेंगे नहीं, क्यों? क्योंकि हमारा जो सॉर्टिंग हमारा कितना टाइम ले रहा है। अगर हम सॉर्ट कर रहे हैं तो अगर डिवाइडर कर यूज होगा, अगर डिफॉल्ट सॉर्ट कर रहे हैं जावा में तो ले लेगा हमारा व्यू ऑफ एन लॉग एन टाइम, जो कि यहाँ के लिए ये हो गया। और उसके बाद हम पूरा लूप चला रहे हैं, लूप पे भी एक इटरेशन चल रहा है एन का, बिग ऑफ एन, तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा हो जाता है, तो इसलिए हम ये अप्रोच यूज नहीं करेंगे।
हम कौन सा यूज़ करेंगे फिर हम इसको थोड़ा-सा ऑप्टिमाइज़ करने का ट्राई करेंगे। क्या है तो इसको ऑप्टिमाइज़ करने के लिए हमारे पास कुछ चीज़ें हमें ध्यान में रखनी होंगी, जैसे कि हम कौन-सा डेटा स्ट्रक्चर कोई है जो हम यूज़ कर सकते हैं। हमारे दिमाग में आता है हाँ, हम 2 चीज़ें हैं हम यूज़ कर सकते हैं। एक तो सेट है और दूसरा हमारा हैश मैप है। तो सेट और हैश मैप हम दोनों यूज़ कर सकते हैं इस केस में। पर हैश मैप यूज़ करेंगे तो हमें उसमें की वैल्यू पेयर चाहिए होता है, तो हमें एलिमेंट के साथ उसका इंडेक्स भी स्टोर करना पड़ेगा, सो वी विल नॉट डू दैट। तो इस केस में हम सेट के साथ पढ़ते हैं, देखते हैं सेट से हो सकता है क्या। सेट का काम क्या होता है बेसिकली, सेट हमारा जो होता है ये बस यूनिक एलिमेंट्स को अपने पास रखता है और बाकियों को नहीं रखता। अगर कोई डुप्लीकेट है तो उसको नहीं रखेगा, बस यूनिक एलिमेंट्स रखता है अपने में। तो ये समझते हैं हम सेट को कैसे यूज कर सकते हैं इस क्वेश्चन में। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हम सेट बना लेते हैं। सपोज उसका नाम हमने एस दे दिया। स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। पहला स्टेप। दूसरा स्टेप क्या करेंगे हम, दूसरे स्टेप में हम जाके उस पे देखेंगे, आइटरेट करेंगे हम। पूरे इस एरे जो है हमारा, इस एरे पे हम आइटरेशन मारेंगे और आइटरेशन मार के एक एक एलिमेंट उठाएंगे और उस सेट में डालते जाएंगे। पर जो कंडीशन रहेंगी, तो कंडीशन क्या रहेंगी, पहले तो हमने लूप चला गया आई इक्वल्स 0 से लेके जो इसका लेंथ होगा लेंथ। उस लूप के अंदर हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे उसके अंदर हम दो चीजें करेंगे, दो पार्ट होगा हमारा। या तो हम उसमें एलिमेंट डालेंगे या फिर नहीं डालेंगे। तो हम एक इफ रहेगा हमारा, एक एल्स पार्ट रहेगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले कुछ एलिमेंट को उसमें डालने से पहले, अब सपोज जैसे कि मैं उसमें 1 डाल रहा हूँ, तो 1 डालने से पहले मैं चेक करूंगा कि उस सेट में ऑलरेडी 1 है या नहीं। बस इतना सब। या तो हम क्या करेंगे, ऐसे देख लेंगे, ये हमारा सिंटैक्स है। हम देखेंगे इफ हैश डॉट कंटेंट्स नम सेट आएगा। हम जिस नंबर को डाल रहे हैं उसको हम चेक कर रहे हैं कि अगर वो पहले से ही उसमें प्रेजेंट तो नहीं है। अगर उसमें पहले से प्रेजेंट हुआ हो तो मतलब ये दोबारा आ रहा है, दोबारा आ रहा है मतलब ये डुप्लीकेट है। हम कुछ ही नहीं करना, हमें बस यहीं पे रिटर्न करवा देना है तो, क्योंकि डुप्लीकेट हमें मिल गया। हम किसी नंबर को उसमें डाल रहे हैं और वो पहले से ही अगर उसमें है तो वो डुप्लीकेट हो गया, तो हम रिटर्न ट्रू करवा देंगे। नहीं तो अगर उसमें डुप्लीकेट, अगर उसमें वो नंबर नहीं है तो हम एस्पेक्ट में क्या कर सकते हैं, हम ऐड करवा सकते हैं उस नंबर को कि हाँ भाई तुम उसमें नहीं हो, तुम चले जाओ। तो हम क्या कर देंगे, नमसर आई को सेट में डाल देंगे। और जब ये हमारा पूरा लूप खत्म हो जाएगा तो उसके बाद हमें पता चल जाएगा कि अगर ये कभी चला ही नहीं तो बस एल्स चलता रहेगा, तो मतलब डुप्लीकेट मिला ही नहीं। डुप्लीकेट नहीं मिला तो लूप के बाहर आके हम रिटर्न करवा देंगे फॉल्स, मतलब भाई डुप्लीकेट तो है ही नहीं इसमें। तो उसको ट्राई रन करके देख लेते हैं। अब हम चले स्टार्टिंग से चलते हैं। यहाँ पहले हमारा कौन सा एलिमेंट है, पहला एलिमेंट है हमारा 1। यहाँ पे आया, लूप में घुसे। लूप में घुसते ही हमने चेक किया, अरे भाई सेट एक बना लेते हैं यहाँ पे, 4 साइज का सेट। तो यह आया, यहाँ पे आते ही सबसे पहले चेक कर रहा, क्या 1 इसके अंदर है, सेट के अंदर है। नहीं, सेट तो अभी खाली है, सेट के अंदर कुछ है ही नहीं। है ही नहीं तो इफ तो चलेगा ही नहीं। तो क्या चलेगा, एल्स चलेगा। एल्स में जाके क्या करेगा, वो नॉन सेट आई को सेट में डाल देगा। तो उसने क्या डाल दिया इसमें, 1 डाल दिया। अब चलेगा सेकंड आइटरेशन, आई हमारा 1। अब आई 1 होने के बाद हमारा देखिएगा 1 पोजीशन पे क्या है, 2 है हमारा। तो वैसे यहाँ पे आया, देखा इसने क्या 2 सेट के अंदर है, 2 सेट के अंदर है ही नहीं। नहीं तो क्या करेगा, फिर से इफ चलेगा नहीं, चलेगा क्या एल्स। एल्स चलेगा 2 को उसने डाल दिया। वैसे चलेगा 3 के लिए। अब 3 पे आए, गया ये और लूप में आए हमारा 2 हो गया। इसने देखा इसमें तो 3 भी नहीं है, तो ये तो चलेगा ही नहीं। 3 नहीं है, चलेगा नहीं, तो क्या करेगा, 3 को ऐड कर देगा, 3 ऐड होगा। अब फाइनली जब ये लास्ट में पहुंचेगा, देखेगा ये 1। जब ये आएगा यहाँ पे, तो आएगा हमारा क्या हो गया, 3 हो गया। लास्ट इंडेक्स पे हम अब ये देखेगा कि यार ये तो मेरे को 1 दे रहा है, 1 तो इसमें पहले से ही पड़ा हुआ है। यहाँ पे आएगा, हर बार आइटरेट करेगा, देखेगा यार 1 तो पहले से ही पड़ा है। मैं क्या करता हूँ, रिटर्न ट्रू करवा देता हूँ, क्योंकि ये तो डुप्लीकेट हो गया। तो यहाँ से हमारा सीधा रिटर्न ट्रू मिल जाएगा, ये बता देगा कि ये डुप्लीकेट है। अब हम बढ़ते हैं हमारे कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ और देखते हैं इसको कोड कैसे करेंगे। और कोड के बाद हम उसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी एनालाइज करेंगे। अब देखते हैं। तो आ गए हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे।
और अब हम सीधा कोड करने जा रहे हैं, तो हम करते हैं और देखते हैं जो हमने इंट्यूशन लगाया था उसको कोड में कैसे उतारना है। तो सबसे पहले क्या करा था हमने एक सेट बनाई थी इंटीजर टाइप की। तो हम कुछ नहीं करेंगे, सबसे पहले वही करते हैं, एक हैश सेट बनाते हैं, इसका नाम एस दे देते हैं। और साइज इसका डिफाइन कर देते हैं, जो हमारा नम्स है उसी साइज का रहेगा, ज़्यादा इसका लेंथ हमें चाहिए भी नहीं। तो मैक्स टू मैक्स इस लेंथ का हमें एक हैश सेट बना के दे दिया। उसके बाद हमने क्या करा था, हमने एडिशन करी थी कहाँ से कहाँ तक, आई इक्वल्स 0 से लेके आई लेस देन नम्स तक, लेंथ तक। और हर बारी हम क्या कर रहे थे, हम चेक कर रहे थे कि जो हमने सेट बनाया है उस सेट में वो जिस हम नंबर पे हैं अभी वो उसमें प्रेजेंट है या नहीं है। सो हम वही चेक करेंगे। तो हम चेक करेंगे इफ सेट डॉट कंटेंट्स नम सेट है, मतलब अगर उसमें प्रेजेंट है तो हमें इसमें क्या करना है, ट्रू रिटर्न करवा देना है, ताकि ये बताएगा कि हाँ इसमें भाई तुम क्या दे रहे हो, ये तो पहले से इसमें प्रेजेंट है, तो ये तो डुप्लीकेट हो गया। नहीं तो एल्स में हम क्या करेंगे, उस सेट में उस एलिमेंट को ऐड कर देंगे। सेट डॉट ऐड कौन सा एलिमेंट, जो नम सेट आई, दैट्स इट। और अगर ये हमारा पूरा फॉर लूप चल जाता है और इफ एक बारी भी चल गया तो रिटर्न ट्रू, और इफ चलता ही नहीं है तो हर बारी एल्स चलेगा तो लास्ट में हम क्या करेंगे, अगर पूरा लूप चल गया मतलब यहाँ पे कोई डुप्लीकेट है ही नहीं, तो हम रिटर्न फॉल्स करा देंगे। अब हम इसको रन करके देखते हैं, एक्सेप्टेड, तो ये हो गया। सो दैट वाज इट गाइस। अब हम इसका टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी अगर एनालाइज करें तो हम इसमें हम क्या कर रहे हैं, एक हम हैशसेट यूज कर रहे हैं जो कि हमारा लेंथ नम्स के लेंथ के साइज का है, जिसको मैं एन से डिनोट करूँ तो इसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा अपना बिग ऑफ एन, क्योंकि एन साइज का हम स्पेस यूज कर रहे हैं फॉर द हैशसेट। और हम पूरे एरे पे एक ही बार ट्रैवर्स कर रहे हैं। अगर ये देखें हम, तो एक ही बार हम ट्रैवर्स कर रहे हैं, तो इस नम्स पे हम एक ही बार ट्रैवर्स कर रहे हैं, तो हमारा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के साथ साथ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी हो जाएगा बिग ओवर एन। तो ये बेटर अप्रोच है rather देन सॉर्टिंग। तो हम सॉर्टिंग से भी उसको कर सकते हैं, लाइक वो मगर ले लेगा हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन लॉग एन प्लस बिग ऑफ एन फॉर द आइट्रेशन। पर इस केस में हमारा बिग ऑफ एन लग रहा है, विच इज फार बेटर देन दैट। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक्स गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आप लोग यहाँ तक पहुँचे हो, मतलब आपको सीरीज अच्छी लग रही है, तो प्लीज़ अपना सपोर्ट बनाए रखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ऐसे ही बने रहें हमारे साथ इस सीरीज़ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।